नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने विमर्श लर्निंग पर। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आऊं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि आपने जो भी सीखा होगा वो आप या तो ट्रिक के माध्यम से सीख रहे होंगे या फिर एक लॉन्ग मेथड लॉन्ग प्रोसेस करके आप सीख रहे होंगे चीज़ों को। तो आज जो मैं ये रेशियो कराने जाऊंगा आपको, ये जितने भी क्वेश्चंस आज आपके रहेंगे, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया ना, तो फिर चाहे आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में कैसे भी एग्जामिनर लैंग्वेज को घुमा के दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट उसका आंसर लगा के आओगे फटाफट से। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का अपना ये टॉपिक। पहले आसान से क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन सारे के सारे चलेंगे कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, कंसेप्ट पे होगा, यानी कि पहले छोटे क्वेश्चन चलेंगे कंसेप्ट के साथ, फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। और आपको आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कंसेप्ट से सीखा हुआ कोई भी क्वेश्चंस आप जीवन में कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये एक आसान सा क्वेश्चन है। जैसे इसने कहा, इफ a रेशियो b 2:3 एंड b रेशियो c इज 6:8, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। तो सबसे पहले देखिए, सीधा सीधा हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे हमने कहा a रेशियो b रेशियो c हमसे पूछा गया है, तो उसने कहा हमें पहले तो a रेशियो b की वैल्यू दे रखी है, उसने कितना 2:3। ठीक है, फिर उसने हमें b रेशियो c की वैल्यू दे रखी है कितना 6:8 दे रखी है। तो अब मेरे पास b की दो वैल्यू है, एक 3, दूसरी कितनी 6। तो मैं इन दोनों को एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर लूं। तो जैसे ही मैं इनको एक वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, तो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि भाई 6 और 3 है मेरे पास, तो मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर लूं तो ये कितना आ जाएगा, नंबर 6 आ जाएगा। तो 6 कैसे आएगा, इस 6 में 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो 6 के साथ कौन था, 8 था, तो 8 में भी 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां से आंसर क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? चलिए दूसरा देखिएगा, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। चलिए दूसरा देखिए, अब यहां से मैंने 6 को क्या करा था, 6 को मैंने 8 कर लिया था। 6 को कितना किया था भाई, यहाँ से तो 6 हो गया और 8 से 8 आया। अब यहाँ 3 को हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, तो 3 2 जा 6, ये हुआ 6। और यहाँ पे जब इस 3 के साथ ये 2 है, तो प्यारे बच्चों इधर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 4। तो यहाँ से कुल मिला के रेशियो कितना बना आपका, 2 से डिवाइड कर देंगे कि 2:3:4। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट सीधा सीधा रेशियो क्या बन जाएगा आपका, 2:3:4। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये पहला बेसिक क्वेश्चन था। अब इसी के साथ साथ हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आगे करेंगे, जो हम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सीखते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ से बात है दो क्वेश्चनों की। भाई दो पेट उसने दे दिए ए बी सी डी। अब यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो हम सब सीखते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपने, मैं यही बात बोलता हूं, मेरा ज्यादा फोकस शॉर्ट ट्रिक पे ना रह के कंसेप्ट पे रहता है। कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया तो फटाफट से आप सारे क्वेश्चनों को लगा लेंगे। वो आज मैं अभी आपको प्रूव करके आगे दिखाऊंगा। जैसे इसने कहा ए रेशियो बी कितना है, 3:4, बी रेशियो सी 5:6 और सी रेशियो डी कितना है, 2:3 है। ठीक है, कितना है, 2:3। अब देखिए यहाँ पे 4 बात आई, तो चारों के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके सामने ये स्पेस खाली है तो 2 को रखो, इसके सामने ये स्पेस खाली है तो 2, यहाँ 5 को रख देंगे और यहाँ 6 को रखेंगे और यहाँ बच्चे 4 और 4 को रखेंगे। तो जितने भी स्पेस खाली थे, जिसके पास में जो नंबर था, हमने उसको एज इट इज फिल कर दिया। तो अब कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई करना। 5 दिए 15 दूनी 30, तो ये कितना बना 30। 5 चौक 20 दूनी 40, ये कितना बना 40। 6 चौक 24 दूनी 48, ये कितना 48। और 6 चौक 24 72, ये कितना बना 72। ठीक है, अब देखो रेशो क्या होता है, रेशो होता है जब तक कोई एक ऐसा नंबर जो, अब देखो मेरे सामने नंबर लिखे हुए हैं, ये अभी प्रॉपर रेशो में नहीं है, ये सबसे छोटा रेशो एक और आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर ऐसे हैं किसी एक नंबर से कट रहे होंगे। जैसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से। 2 से डिवाइड करने पे कितना आया, 15। 2 से डिवाइड करने पे कितना आया बच्चों, 15 यहाँ पे आया। यहाँ करेंगे 2 से डिवाइड तो 20, यहाँ करेंगे 24 और यहाँ करेंगे 36। तो सीधा सीधा आपका रेशियो कितना आया, 15 20 24 36 आया। क्या आप बात समझ पाए? तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर का सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका रेशियो प्रॉपर आ जाएगा। पहले हमने 3 का सीखा, अब हमने 4 का सीखा। अब देखो यहीं से कंसेप्ट बन जाता है, जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने सीखा। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने कंसेप्ट को देखा कि भाई ये देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने सेम बोल दिया। कैसे कि भैया ए बी सी डी 4 है, ए बी सी डी 4 है। उसने कहा 2:5 है, और दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है 5:7, और तीसरा क्या है 13:14। अब देखो उसने आपसे पूछा है क्या, ए रेशियो डी। उसने आपसे पूछा है क्या, ए रेशियो डी। केवल मुझे ए रेशियो डी आपको बताना था भाई, ए रेशियो डी। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अब जैसे हमने कंसेप्ट तो सीखा था, हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे होंगे कि पहले यहाँ वो करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कंसेप्ट पे चलेंगे, सीधा हमें से जो पूछा है वही करेंगे, क्योंकि टाइम वही बचेगा आपका एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो अब देखना, ये तो हम या तो हम ऐसे कर सकते हैं भाई, पहले हम किसकी वैल्यू निकाल ले, ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकाल ले, फिर हम सीधा सीधा ए और डी की वैल्यू रख दे। लेकिन मैं यहाँ आपको सीधा सीधा सिखाऊंगा भाई, जो हमसे पूछा है वही हमें निकालना है। जैसे उसने कहा भैया ए रेशियो बी है 2:5, कितना है प्यारे बच्चों, ए रेशियो बी है 2:5, ठीक है। बी रेशियो सी क्या है, 5:7 है, और सी रेशियो डी क्या है, सी रेशियो डी है 3:14। अब देखो हमसे जो सीधा सीधा पूछा है, उसने पूछा है कि भैया बताना है आपको ए रेशियो डी क्या होगा, ए रेशियो डी। तो मैंने पहले अभी आपको करके बताया कि भाई पहले चारों का निकाल लो। अब वहां टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा एडी का। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है, बी बी, और सी सी तो बचा क्या, एडी। तो अब देख लो, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो कितना बनेगा, 3:49 बनेगा। क्या ये बात समझ पाए प्यारे बच्चों? तो सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा, 3:47 बनेगा। अब जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था कि पहले आप ए बी सी डी चारों का रखो, वहां कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट मत करना। क्यों, अगर वो पूछता चारों का, ए बी सी डी चारों का, तो हम उसी मेथड से करते, क्योंकि भाई चारों का पूछा है। लेकिन यहाँ उसने केवल हमसे 2 का पूछा है, तो किसका, ए और डी का। तो मैं ए और डी का डायरेक्ट ऐसे रख के भी सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके या काट के यहाँ ए और डी को लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब ये बात आपको समझनी है कि कहाँ किस कंसेप्ट पे हमें काम करना है, जहां हमारा टाइम बहुत कम लगे। क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम में क्या है, एग्जाम में टाइम ही तो है आपका भाई, जितने भी क्वेश्चन दे रखे टाइम के अकॉर्डिंग ही तो करने होते हैं आपको। और टाइम कब आएगा, जब आपके पास अपने खुद के कंसेप्ट होंगे। और कंसेप्ट कहाँ से आएंगे, हम सिखाएंगे। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आगे आप ये लास्ट वीडियो देखोगे ना लास्ट तक, तो इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेकंडों में बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बच्चों। ये कंसेप्ट आपने सीखा तो चाहे एग्जाम की लैंग्वेज कैसे भी पूछ ले, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। और आज का जो दौर है ना, वो शॉर्ट ट्रिक का दौर गया। आज का जो दौर है बच्चों, कंसेप्ट का ही दौर है। कंसेप्ट जिसके क्लियर है वो क्वेश्चन को आसान भाषा में कर लेगा। अब देखिए जैसे उसने कहा ए रेशियो बी रेशियो सी को डिवाइड किया गया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में। अब देखो हमें पता है कि जब भी रेशियो हमें दिखाई दे, तो रेशियो हमें एक प्रॉपर नंबर में दिखाई देंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 11 इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं, PYQ की फॉर्म में। तो इनको हम प्रॉपर नंबर में कैसे लेके आएंगे, तो जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना, उनका एलसीएम ले लेते हैं। और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 12 आ जाएगा। तो जैसे ये 12 आ जाएगा, तो 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि आप कह दो कि 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि टोटल 12 आया, तो 2 से करेंगे ये 6 आ जाएगा, 3 से करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 से करेंगे ये 3 आ जाएगा। तो सीधा सीधा मेरा ए बी सी का रेशियो कितना बना, ए रेशियो बी रेशियो सी 6:4:3 बना। अब उसने कहा 7800 को डिवाइड करना है, तो मैंने कहा जी ये देखो 6 4 10 और 3 13 13 यूनिट। भाई मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग कितने यूनिट डिवाइड हुए एबीसी में, 13। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने कह रहा है वो, 7800 कह रहा है। तो मैंने कहा 13 यूनिट इक्वल है 7800 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 यूनिट हो जाएगा 600 के। 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 600 के। अब देख लो उसने पूछा क्या है, तो बी को कितना हिस्सा मिला। अब देखो बी को कितने यूनिट मिलती है, 4 यूनिट। और हमें पता है 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 600 है। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आ जाएगी 4 × 600 आ जाएगी, यानी कि 2400। ठीक है, 2400, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। क्या आप बात समझ पाए? तो ये सारे क्वेश्चंस हमें किससे करने हैं, हमें कंसेप्ट सीखना है, न कि हम शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक एक क्वेश्चन में एक टाइप में तो लग जाएगी, जैसे उन्होंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया ट्रिक खत्म।
लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट आपने सीखा तो कंसेप्ट में चाहे वो लैंग्वेज को कैसे भी घुमा के दे दे, आप तुरंत उसको खोज के ले आओगे कि अच्छा उसने ये पूछा है और ये मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। क्या आप बात समझ पाए यहाँ तक? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जैसे इसने कहा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट मिलेंगे एग्जाम में आपको इस टाइप के। जैसे इसने कहा एक कार्यालय में सभी पुरुषों और महिलाओं के वेतन का जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है भाई। अब देखना मैन और वुमेन की जो सैलरी है वो किस रेशो में है, 3:2 में है। उसने कहा प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, यानी कि यहां से एवरी मैन एंड एवरी वुमेन का जो रेशियो है वो 2:3 है, वो 2:3 है। तो उसने कहा इस संगठन में कार्यरत पुरुष और महिलाओं की संख्याएं बतानी आपको कितनी है, यदि कर्मचारियों की टोटल संख्या 520 हो। ठीक है भाई, टोटल जो एम्प्लॉय है यहाँ पे, टोटल एम्प्लॉय जो है वो 520 हो, तो उसमें से आपको कितने मैन हैं और कितने वुमेन हैं, ठीक है, वो बतानी है आपको। तो अब देखिए इसको बिल्कुल आसान से, आप एक बात बताओ, मैंने कहा टोटल एक आदमी को 3 रुपए मिलते हैं, मैंने कहा कि टोटल जो एक कंपनी है वो खर्च करती है 3 रुपए, ठीक है, 3 यूनिट खर्च करती है और प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं 2 रुपए। तो अगर मैं इस टोटल को इससे डिवाइड कर दूं तो प्यारे बच्चों आप ये बताओ यहाँ से नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकल के आ जाएंगे या नहीं निकल के आ जाएंगे? तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय NE, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे आएंगे भाई, कंपनी का टोटल खर्चा 3 रुपए था और प्रत्येक व्यक्ति को वो 2 रुपए खर्च करके देती थी, 2 रुपए, तो 3:2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3। अब हमें पता है लास्ट ये हमने सीखा था भाई, हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं कि कोई भी नंबर प्रॉपर कब रहेगा, जब एक रेशो में नंबर कब होंगे, जब प्रॉपर नंबर में होंगे। तो रेशो में कभी भी p/q की फॉर्म में नंबर नहीं होंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो वहां पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आएंगे, तो यहाँ 9 यूनिट तो मैन है और 4 यूनिट कितना है, 4 यूनिट वुमेन है। तो टोटल कितने, 13 यूनिट यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग आया प्यारे बच्चों। अब उसने टोटल एम्प्लॉय कितने दिए थे, मैंने कहा 13 यूनिट की वैल्यू 520 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। अब उसने आपसे पूछा है यदि कर्म वो किसने, मेल, मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है। तो अब देख लो मेल कितने यूनिट है, 9 यूनिट। तो मैं यहाँ पे कह दूं कि भैया मेल 9 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 360 क्या है, मेल है। दूसरा मैंने कहा फीमेल या वुमेन कितनी है, वुमेन आपने कहा जी 4 यूनिट है और यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू है 40, तो 160। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ पाए? ठीक है। तो देख लो अगर आप इसको x मान के करते या ट्रिक व्रिक कुछ भी लगाते तो कहीं ना कहीं आप फंसते, लेकिन आपके पास कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था कि टोटल सैलरी 3 रुपए मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति को 2 रुपए मिलती है। तो मैं अगर टोटल सैलरी को प्रत्येक व्यक्ति से डिवाइड कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने ये एक मार्कर खरीदा, इस मार्कर की कीमत है 10 रुपए और मैंने कैसे कितने मार्कर खरीदे, एक, तो 10 गुना 1, मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 10 रुपए का हुआ। तो ऐसे ही मैं कह दूं कि भैया मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपीज है और मैंने ऐसे 10-10 रुपए के बताओ कितने मार्कर खरीदे होंगे, प्रत्येक मार्कर की कॉस्ट 10 रुपए है। तो आपने कहा जी 100 को 10 से डिवाइड कर दो, 10 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? तो सेम कंसेप्ट था आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखिए भाई, उसने कहा यदि कार्यालय में सभी पुरुषों और महिलाओं के वेतन का अनुपात, ठीक है। अब देखो उसके और उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या फर्क है। उसने कहा एक कार्यालय में सभी पुरुषों और महिलाओं के वेतन का जो अनुपात है वो 8:9 है, ठीक है जी। मैन और वुमेन की जो सैलरी का रेशियो है वो कितना है, 8:9 है। यदि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात, यदि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात, यानी कि फिर से वही आ गया, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो इस संगठन में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी है, यदि कर्मचारियों की कुल संख्या 420 है। तो फिर से क्या कर देंगे भाई हम यहाँ पे, 8 इंटू 2, 8 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और 4 और 3 कितने यूनिट, 7 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग कितने यूनिट आया, मेरे अकॉर्डिंग वहां पे 7 एम्प्लॉय है, 7 एम्प्लॉय है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 420। तो मैंने कहा कि भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है,
तो आपने कहा जी 742, एक यूनिट की वैल्यू 60 है। तो उसने आपसे पूछा था मैन कितने हैं, तो आपने कहा जी मैन थे 4 यूनिट, तो 4 गुना 60 240। और आपने कहा जी वुमेन कितनी है, वुमेन है आपकी 3 गुना 60 180। तो यहाँ पे वी सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आप बात समझ पाए? तो ये सीधे सीधे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर वहां से देखिए कंसेप्ट क्या होता, अगर वो कह देता कि टोटल जो कंपनी खर्च करती है वो 8 रुपए खर्च कर रही है, ठीक है, टोटल जो खर्चा है कॉस्ट है 8 रुपए, और पर हेड इतने रुपए देती है, तो बताइए एम्प्लॉय कितने थे? वही बात आ गई ना घूम फिर के। यानी कि यहाँ पे 3 बात है आपके पास, भाई क्या है, आपके पास प्राइस है, आपके पास क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो टोटल कॉस्ट कितनी, आपने खर्चा कितना कर दिया। भाई मैंने कोई एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, और ऐसी मैंने एक कार खरीदी तो 10 लाख का मेरा खर्चा हुआ, और मैंने 10 लाख की 10 ही कार खरीद ली तो मेरा खर्चा कितने रुपए हुआ, 1 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, बात समझ पाए? तो वहीं से यहाँ छोटे छोटे कंसेप्ट मिलके बड़े क्वेश्चनों को आपके बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसने कहा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे, छपेंगे, ध्यान रखना, कंसेप्ट पे चलना है हमें। इसने कहा एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति है, कौन कौन भैया, एक एक्स एक वाई और एक जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, रेशियो है उनका 5:7:9। अब देखना कंसेप्ट क्या काम आएगा आपके, कंसेप्ट को समझना, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, अब देखो उसने कहा टोटल जो आपकी धनराशि है वो 10,500 है, 10,500। ठीक है जी, 10,500। चलिए, अब इसने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपए अधिक मिलते हैं, भाई ये 5 यूनिट था, उसने कहा कि इसको भी 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, उसने कहा इसको भी 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, उसने कहा इसको भी 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो अब आप एक बात बताओ कि भैया ये तीनों यूनिट क्या है, सेम है, तो मैं कह दूं कि यहाँ रेशो कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। उसने कहा एक्स वाई जेड की राशियों का नया अनुपात क्या होगा, तो सीधा सीधा आप क्या कर दो भाई, एक एक यूनिट, यानी कि तीनों यूनिट इक्वल है भाई, 500 500 500 यानी कि 1 1 1। तो अब देखो 5 और 1 6, तो नया रेशियो कितना बनेगा, 6 7 और 1 8 और 10। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा, 3 4 5, जो कि आपको नीचे ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। जो आपका रेशियो बनेगा प्यारे बच्चों वो बन जाएगा 3 4 5। अब जो बच्चे नॉर्मली पढ़ते एक्स मान के करते, वो कैसे करते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो पहले क्या करते, 9 और 7 16 और 5 21, इसको उसके इक्वल रखते, पहले इनकी अमाउंट निकालते कि एक्स के पास कितनी धनराशि थी, वाई के पास कितनी धनराशि थी, जेड के पास कितनी धनराशि थी, फिर उसमें 500 तीनों में प्लस करते, फिर जब टोटल प्लस होके आता फिर उनको रेशो में कन्वर्ट करते। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, कंसेप्ट सिखाया कि जब हमें पता है कि भाई पहले भी हमारे पास क्या है रेशो, बाद में भी हमसे पूछा क्या है रेशो, एक्चुअल नंबर तो नहीं पूछे, एक्चुअल नंबर पूछे होते तो हम इसका भी यूज करते, लेकिन जब एक्चुअल नंबर पूछे ही नहीं तो हम क्यों लेके आए खाम खा। बात समझ पा रहे हो ना? तो उसने कहा 1 1 1, तो यहाँ 500 को हमने डिवाइड कर लिया रेशो में, तो सीधा सीधा रेशो ऐड करके मेरा आंसर आया 3 4 5। अब देखिए जो आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर डी में 3 4 5। बात समझ पाए? ये है कंसेप्ट। अगर आप ट्रिक या फिर लॉन्ग मेथड से चलते तो आप जब तक इसको क्वेश्चन में, जब तक आप 10,500 को एक्स वाई जेड में डिवाइड कर रहे होते तब तक हमने आंसर निकाल के रख दिया कि ये भी अप्रोच आपके एग्जाम में होनी चाहिए। और आज के टाइम में अप्रोच यही चलती है, कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, यहाँ चलिए अब देखिए, जैसे इसने कहा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये मिला है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो इसने क्या कहा। इसने कहा प्यारे बच्चों ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का जो अनुपात है वो 2:3 और 3:2 है। ठीक है, अब देखो उसने कहा एक बार तो आपके पास ए की लास्ट ईयर की और प्रेजेंट ईयर की रेशियो है 3:4, एक बार आपके पास बी की, ठीक है, ठीक है, एक बार कहाँ है, उसने कहा जबकि पिछले वर्ष ए और बी की। अब देखो उसने कहा ए और बी की पिछले वर्ष की रेशियो कितनी है, ए और बी की पिछले वर्ष की 3:4 है। ये कब की है, ये लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर की। ठीक है, पिछले वर्ष की आय का अनुपात इतना है, किसका, ए और बी का। ठीक है, अब यहां से देखो ए और बी की लास्ट और प्रेजेंट ईयर का रेशियो कितना है, 2:3। बी का कितना है प्यारे बच्चों, बी का है आपका 3:2।
2, ठीक है, ये आपको करना है। अब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से आपकी जो ये है लास्ट ईयर की ए की वैल्यू ये इसके इक्वल रख के फिर आपको 2 यूनिट की वैल्यू 3 है और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 यूनिट की वैल्यू 3, 1 यूनिट की वैल्यू 2/3, तो 3 की 2/3 गुना 3, ऐसा सारे मतलब जो भी बच्चे लॉन्ग मेथड से कर रहे होंगे ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको बताना क्या है, सीधा सीधा हम इसको कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, हम कर सकते थे भाई इसको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ए बी हुआ हमारा 3:4, फिर उसने कहा ए की कितनी है जी 3:2:3 और 3:2। अब हमें ए बी का प्रेजेंट टाइम का रेशियो निकालना था, तो हम क्या करते 3 3 जा 9 और 3 जा 27 और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16। तो रेशियो कितना आया मेरा ए रेशियो बी यानी कि ए प्लस बी मेरे अकॉर्डिंग कितना आया 43 यूनिट। लेकिन उसने कहा कि भैया 43 यूनिट नहीं है 8600 है, ठीक है, सॉरी 86,000 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक यूनिट की वैल्यू 2000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों 2000 रुपये। उसने कहा ए की वर्तमान आय क्या है, ए की वर्तमान आय क्या है, तो ए की यूनिट कितनी है 27 यूनिट है। तो मैं कह दूं कि भैया ए की प्रेजेंट एज है 27 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू है 2000 रुपये। तो 27 दूनी 54,000 रुपये क्या हो जाएगी 54,000 क्या हो जाएगी ए की प्रेजेंट टाइम की इनकम। क्या आप बात समझ पाए। तो ये क्या था, जैसे ये मैंने अब देखो ये क्यों लिया, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि भाई पहले ए का कितना है 3 है, ठीक है, और यहाँ पे ए का 2 रेशो कितना है 3 है। तो ये जो 2 है ना ये लास्ट ईयर का है, ये प्रेजेंट और ये भी लास्ट का है। तो मैं कह दूं 2 यूनिट की वैल्यू 3 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 होगी और 3 यूनिट की वैल्यू 3, ठीक है, 3 3 जा 9/2। तो ऐसे करके हम सीधा सीधा यहाँ से कट मार देंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन का कोई और हो नहीं सकता। क्या आप बात समझ पाए। तो पहले हमने कंसेप्ट को सीखा, इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चंस अपने जो भी आपके एग्जाम में मिलेंगे एज इट इज छपेंगे। एज इट इज छपने वाले क्वेश्चन को जो कठिन क्वेश्चन होंगे, देखो जो क्वेश्चन आसान है वो तो है ही सबके लिए आसान, लेकिन हमें क्या करना है जो आपके लिए कठिन क्वेश्चन है, जो आपको कठिन क्वेश्चन लग रहा है, कंसेप्ट सिखा के उसको भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बना देना है कि ये बिल्कुल बेसिक ऐसे हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ फिर से कंसेप्ट की बात आई। उसने कहा किसी विद्यालय में 3 सेक्शन में छात्रों का अनुपात जो है वो मैं कह दूं ABC है, कितना 3:5:8 है, ठीक है। यदि प्रत्येक सेक्शन में 10 20 एंड 10, तो यहाँ पे भी 10 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, यहाँ भी 20 और यहाँ कितने, यहाँ पे भी 10 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, ठीक है। और जो बढ़ाने के बाद नया रेशो ये क्या था, ये ओल्ड था, और जो ये न्यू रेशो आपको मिला ये कितना मिला 479, ये कितना मिला 479। क्या आप बात समझ पाए। तो देखो अब मैं रेशो की बात करता हूँ यहाँ से। उसने कहा नए दाखिले से पहले कुल संख्या कितनी थी वहां पे स्टूडेंट की टोटल तीनों सेक्शनों में, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से क्या देखना है आपको, आपने देखा जी 3 और 1 4, 5 और 2 7, 8 और 1 9, 8 और 1 9। बात समझ पाए। तो सीधा सीधा रेशो माइंड में आया होगा कि यहाँ से अगर मैं 0 हटा दूं तो रेशो क्या बन जाएगा 1:1, और हमारा भी कितना आया 1:1। तो सीधा सीधा मैं कह दूं कि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, क्यों, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 20 दे रखी है। तो उसने कहा था कि टोटल बताइए दाखिले से पहले कितने थे, तो इन सबको जोड़ लेंगे 8 और 8 16 16, और हमें पता है 16 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कितना आ जाएगा 160 यूनिट आ जाएगा। क्या आप बात समझ पाए। जब तक बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तब तक हम आंसर निकाल के आगे चलेंगे। बात समझ पाए। ये बात बताओ समझ में आई कि भाई यहाँ पे 10 बढ़े, यहाँ 20, यहाँ 10, तो रेशो कितना बढ़ा 3 4 5 7 8 9 1:1। तो 0 हटा के 1:1 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 1 यूनिट 10 के इक्वल है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे 16, तो यहाँ पे कितने हुए 160 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में। क्या आप बात समझ पाए। ये है कंसेप्ट बच्चों, ये रटी रटाई चीजें नहीं है, ये कंसेप्ट काम करता है। जब आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपको तुरंत पता है कि कहाँ किसका यूज करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है सेकंडों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी ये क्वेश्चन मिलता रहेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है एज इट इज
देखेंगे भाई, उसने कहा ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है। ठीक है, उसकी बचत का जो रेशो है 8:9:20 है, 8:9:20 है। चलिए, अब उसने कहा यदि ए और सी की आय में डिफरेंस है 18,000 का, तो बी की आय क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, एक बात बताओ, मेरे पास कुछ इनकम है, मेरे पास कुछ इनकम है, उसमें से मैंने कुछ खर्चा कर दिया तो मेरे पास सेविंग बची, या मैं कह दूं मेरे पास कुछ सेविंग इनकम है, उसमें से मैंने सेविंग को हटा दिया तो मेरे पास क्या हुआ भाई, टोटल खर्चा 100 रुपए थे, 100 में से मैंने 20 रुपए सेविंग कर ली, तो इसका मतलब 80 रुपए जो बचे वो मेरे खर्चे के ही तो बचे। या मैं ये कह दूं कि मेरे पास 100 रुपए थे और 100 में से मैंने 80 रुपए खर्चा कर दिया तो मेरे पास सेविंग में कितने बचे, 20 रुपए बचे। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, जैसे उसने कहा ए बी सी की आय किस रेशो में है, 80, 85 और 75 में खर्च कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें जो रेशो दे रखा है वो किसका दे रखा है प्यारे बच्चों, सेविंग का। तो अब देखो मेरे पास जो मेरी इनकम थी ए की वो 100% थी, उसमें से 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 20%, तो ये सेविंग ही तो आई, और रेशो में नंबर कितना है 8, तो मैं कह दूं यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी 1/5 × 8, और ए की जो इनकम आई वो कितने यूनिट आई, 40 यूनिट। कितने यूनिट आई बच्चों, 40 यूनिट। अब देखो नेक्स्ट बी पे, बी में उसने कहा जी बी की टोटल इनकम थी आई, ठीक है, 85% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 15%, तो 15% किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे रेशो में कितना दे रखा है 9 के इक्वल, तो यहाँ से आई इंटू कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू बनेगी 3/20 गुना 9, 3 से 3 कर देंगे तो आई कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 60%। क्या आप बात समझ पाए। नेक्स्ट देखिएगा सी ने कहा कि 75% खर्च कर दिया, तो ये उसकी टोटल इनकम थी, उसने बचाया कितना, 25%, और रेशियो में कितना है, रेशियो में 20% उसने बचाया है। तो आई यहाँ से इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम आएगी प्यारे बच्चों 1/4 = 20। ठीक है, तो यहाँ से टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 80। क्या आप बात समझ पाए। तो सीधी सीधी सी बात ये देखिएगा, ये बड़ा सा क्वेश्चन हमने बिल्कुल आसान सा कर दिया, सीधा सीधा कर दिया, कंसेप्ट के तहत किया, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से कोई भी ट्रिक वरिक लगा के, सीधा सीधा हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन को आपको करना है। अब देखिए आपने कहा जी ए की जो इनकम है वो 40 यूनिट आई, बी की जो इनकम है वो कितने यूनिट है, 60 यूनिट है, और सी की जो इनकम है वो कितने यूनिट है, वो है प्यारे बच्चों 80 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई है, ये 180 यूनिट हुई। अब आपने कहा जी टोटल 180 यूनिट आई हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको दे कितना रखा है, उसने कहा ए और सी की आय का जो अनुपात है, तो ए और सी की जो आय का अंतर है वो कितना है, 18,000। तो अब यहाँ से आप देख लो कि यहाँ से ए और सी की आय का अंतर कितना है, अंतर है आपका 40 का, तो मैं कह दूं कि 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 18,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, 450 रुपए। बात आई समझ में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 450। उसने आपसे पूछा क्या है, बी की इनकम, तो बी की इनकम कितनी है, 60 यूनिट, और हमें पता है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 450 × 60। तो यहाँ से 2 0 6 पंजे 30, 5 24, 27,000, तो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 27,000 आ जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, और ये हमने कंसेप्ट के तहत बिल्कुल सेकंडों में कर लिए। ठीक है, अगर आप इसको एक्स वाई जेड मान के करोगे तो तब तक आप आंसर तक पहुंचोगे, जब तक आपके कई क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझानी चाह रहा हूं कि हम क्वेश्चन को कंसेप्ट के तहत अगर सीखते हैं तो चाहे एग्जामिनर कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, हम तुरंत आंसर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप हमारा सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो कि रेगुलर चली हुई है, नोएडा सेक्टर 12/22 विमर्श लर्निंग कोचिंग सेंटर। नंबर नोट कर लेना आप यारे बच्चों, इंक्वायरी के लिए 97 180 165 45। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।